स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज एलिमेंट्स की कि एलिमेंट क्या होता है। हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास कुछ गोल्ड के क्वाइंस पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमने हाथ में कुछ कोयले उठाए हुए, कोयले के टुकड़े उठाए हुए। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज, यानी कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैटर मैटर क्या होता है। कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, उसका वेट भी हो यानी वजन भी रखती हो। ठीक है, वो और उसका कोई जो है वो कुछ उसको जगह भी घेरती हो। जब कोई चीज वजन भी रखती हो और जगह घेरती हो तो उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, ये आ जाता, वो चीज हमारे पास होती है मैटर। तो हम देखते हैं कि मैटर जो है अगर वो प्योर स्टेट में मौजूद हो, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह गोल्ड कॉइन्स हैं, अगर ये गोल्ड कॉइन्स सिर्फ गोल्ड के ही बने हुए, ठीक है ना, यानी प्योर गोल्ड के हैं, तो हम कहेंगे, या फिर हम कहें ये कोल है, ठीक है ना, ये कोयला है। कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। तो अगर ये कोयला सिर्फ कोयले के जर्रात से ही मिलके बना हुआ है, इसके अंदर और कोई किसी और कोई और चीज के पार्टिकल्स शामिल नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो इस सब्सटेंस को हम क्या कह देंगे, एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो हम एलिमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि एलिमेंट होता है बहुत सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, हम कहते हैं इसकी कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि एलिमेंट होता है सिंपलेस्ट सब्सटेंस। यानी कि हम देख रहे हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंस किस तरह से, कि अगर हम यहाँ पे देखें, इसके जितने मर्जी छोटे छोटे टुकड़े कर दूं इस कोयले के, तो क्या होगा कि वो कोयले का ही वो जर्रात, यानी कि जो बना है वो जर्रात जो है वो कोयले के ही हैं। ठीक है, सारे। और कोयले में क्या होता है, कार्बन होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोयले में होती है कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन से ही मिलके बना होगा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि ये सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, और यानी कि ये अपने प्योर फॉर्म में मैटर मौजूद होता है या प्योर फॉर्म में सब्सटेंस मौजूद होता है। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि प्योर फॉर्म की हम बात करें तो इसका मतलब है कि इट इज मेड ऑफ सेम एटम्स, यानी कि अगर गोल्ड है यहाँ पे, तो अगर ये प्योर मैटर मौजूद है, तो मैं ये कहूंगी कि ये क्या है, ये सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल से बना है। ठीक है, सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स से मिलके बना है। इसके अंदर जो एटम होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गोल्ड होगा। ठीक है, यानी गोल्ड के एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स कंबाइन करते जाएंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास ये एक क्वाइन आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्वाइन आ रहा है इसके हम छोटे छोटे जर्रात कर दें तो वो भी गोल्ड के ही होंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे जो, अगर छोटे छोटे से जर्रात होंगे तो वो भी वही प्रॉपर्टीज शो करेंगे जो एक पूरा क्वाइन शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम देख रहे हैं, यहाँ कोल देख रहे हैं, तो कोल में भी हम देख रहे हैं कि ये कोल जो है थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि इसके जर्रात जो है वो हाथ पे लग गए हैं। तो जो पूरे इस कोल की प्रॉपर्टीज है वही बिल्कुल प्रॉपर्टीज जो छोटे छोटे जर्रात हाथ पे लग गए हैं, बिल्कुल इनकी भी प्रॉपर्टी वही होगी जो इस पूरे कोल के टुकड़े की होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सेम एटम से मिले हैं, यानी कि गोल्ड के ही एटम्स मिलके, ये छोटे छोटे एटम्स मिलके इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा क्वाइन बना लिया। ठीक है, या हम कहते हैं कि कार्बन की, यहाँ पे हम ले लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कार्बन की। ठीक है, कोल के अंदर कार्बन होता है, तो हम कहते हैं कि कार्बन के ही छोटे छोटे जर्रात जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से जर्रात थे इसके, वो सारे मिलके उन्होंने एक कार्बन का टुकड़ा बना लिया। या जो ये छोटे छोटे जर्रात लग गए, ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे तो ये पूरा टुकड़ा बन जाएगा कोल का। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसके लिए हम जो है वो कोई एक और एलिमेंट ले लेते हैं। जिस तरह, चलिए मैं सिंपल एक एटम की बात करती हूँ, यहाँ पे हम एक सिंपल एटम की बात कर लेते हैं। जिस तरह से मेरे पास अगर है हाइड्रोजन। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन देखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। ये न्यूक्लियस बनाया मैंने। ठीक है, और ये इसके अराउंड क्या है, एक ऑर्बिट है। हाइड्रोजन का बना रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह ये हाइड्रोजन के लिए बना रही हूँ ना मैं, तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, सॉरी, एक न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन, हीलियम में न्यूट्रॉन होता है, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि हाइड्रोजन के अंदर, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, और बस एक प्रोटॉन होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है, न्यूट्रॉन नहीं है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, वन। ठीक है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, और फिर हम देखते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। ये हम इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हम नीचे यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये वन आ गया। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को सम अप करें, यानी कि यहाँ पे अगर देंगे तो वो भी वन ही वन बन रहा है, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं वन। ठीक है,
तो ये हम लिखते हैं। तो अब क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है वो जिन एटम्स से मिलके बना होता है, उसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास नीचे चीज आ रही है ना, ये 1, ये जो है वो सेम होता है उनमें, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन नंबर जो है वो क्या होता है, सेम होता है इसके अंदर, ठीक है, हर एटम का। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब सेम एटम से ही मिलके बना होगा, गोल्ड के ही आइटम से मिलके बना होगा, या हाइड्रोजन के चले एटम से मिलके बना होगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रोटॉन नंबर सब में सेम होगा, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोटॉन नंबर है ये सेम होगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं इसमें कि इसकी एक और खूसूसियत ये आती है कि ये मजीद एलिमेंट्स में, या हम कहते हैं कि ये जो है वो मजीद ये टूट नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि नॉट बी ब्रोकन, क्यों, किस वजह से, ये जो है अब ये एक एटम है, ठीक है ना, एक एटम से, क्योंकि मैं अगर गोल्ड को तोड़ भी रही हूँ, इस क्वाइन को मैं आधा भी कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से आधा कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसको आधा कर देती हूँ, इसको और छोटा कर देती हूँ, उसके और टुकड़े कर देती हूँ, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, ये भी क्या है, ये भी वही प्रॉपर्टीज शो करेंगे जो ये बड़ा क्वाइन शो कर रहा है, ठीक है। तो कोई फायदा तो नहीं छोटा करने का, ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये भी वही प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है। तो ये भी इसकी खुसूसियत आ जाती है कि इसको जो है तोड़ा जाए तो वो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं टूट जाता। और हम कहते हैं कि अगर किसी केमिकल प्रोसेस से, ठीक है, हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि केमिकल प्रोसेस से, अगर कोई केमिकल प्रोसेस, अब केमिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से कोई केमिकल चेंज आए, ऐसा चेंज जो कि रिवर्स ना हो सकता हो, ठीक है, जिसका ऑपोजिट जा सकता हो, या फिर हम कहते हैं कि कि ऐसा चेंज जिसकी वजह से कोई एक सब्सटेंस जो है वो दूसरी तरह के सब्सटेंस में बन जाए, ठीक है। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं एक सब्सटेंस बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज बना ले, जिस तरह से अगर हम कहते हैं जो ब्रेक करने की बात करें तो हम कह लेते हैं, चले वाटर H2O हम वाटर कहते हैं, ठीक है। तो वाटर को अगर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे करते हैं, ब्रेक करेंगे, चले हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस। अब वाटर लिक्विड फॉर्म में था, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, और ऑक्सीजन भी G फॉर गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बन गया। लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन गैस को मैं मजीद तोड़ना चाहूँ तो वो तो हाइड्रोजन से ही सिर्फ मिलके बनी हुई है, तो ये क्या होगा, ये मजीद किसी एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकती है किसी केमिकल प्रोसेस से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यानी कि एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको हम मजीद किसी एलिमेंट में किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एलिमेंट, यानी कि उसको किसी कोई केमिकल प्रोसेस लगाए तो कोई केमिकल चेंज ऐसा नहीं होता, केमिकल चेंज आएगा भी तो उसकी वजह से वो एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये जो वाटर है इसको हम एलिमेंट नहीं कहते, ठीक है ना, लेकिन जो गोल्ड है इसको एलिमेंट कहेंगे कि अगर मैं इसके ऊपर कोई भी प्रोसेस करूंगी तो इससे ये क्या होगा, ये गोल्ड ये सिर्फ पार्टिकल से बना है, जब इसके अंदर कोई और एलिमेंट है ही नहीं। जिस तरह इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हम अगर देखें तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन। लेकिन तो इसीलिए ये टूट गया किस किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। लेकिन जब गोल्ड बना ही सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल से, तो वो किसी केमिकल प्रोसेस से क्यों किसी और एलिमेंट में टूटेगा, ठीक है। या कार्बन की हम बात करें तो अगर कार्बन जो है वो बना ही सिर्फ कार्बन के एटम से है तो वो क्यों किसी टूटेगा, तो क्यों कोई और एलिमेंट बना लेगा, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि कोई सब्सटेंस जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो, यानी कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो और उसके अंदर यानी प्रोटॉन नंबर भी उन सब एटम्स का सेम हो, ठीक है, यानी कि डेफिनेटली वो सेम एटम्स में ही होगा, सेम प्रोटॉन नंबर। और हम देखते हैं कि वो किसी और एलिमेंट में नहीं टूट सकता क्योंकि वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, और वो जो है वो किसी केमिकल प्रोसेस से किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट भी नहीं होता। तो ऐसे हम सब्सटेंस को कहते हैं एलिमेंट।